स्मरण बेटा, आज हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, उसमें से दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज सो मच इम्पोर्टेंट एट द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इफ वी टॉक अबाउट importance of this question, then that question will appear many of the times in the previous board. फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद हमारे नज़दीक तरीन जो बोर्ड हैं, हम खुद गुजरांवाला बोर्ड का हिस्सा हैं। फैसलाबाद बोर्ड है या इसके अलावा सरगोदा बोर्ड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत मरतबा बहुत मैनी टाइम्स जो है ये क्वेश्चन आया है। तो रकम देखें, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, इसकी पावर है ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। हमने 1 को प्रूफ करना है। क्लियर? नज़र क्लियर आ रहा है बेटा? ओके। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ली तो ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बी आपका पॉजिटिव है, सी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और सेम एज इट इज ये ए नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इसकी बेस क्या है? सेम। जब बेस सेम होती है तो वो जो आपकी पावर होती है, जब उसको हम ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो साइन विल बी चेंज। क्लियर? अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूला कौन सा है? ए प्लस बी, ये मैंने पहले भी आपको समझाई हुई है बात। ए माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर? अब देखें जरा, ये वाली कंडीशन बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस सेम एज इट इज बी माइनस सी बी प्लस सी, तो बी स्क्वेयर माइनस सी माइनस ए सी प्लस ए, तो सी स्क्वेयर माइनस। अब अगेन यहाँ पे एक रूल यूज होगा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। रूल कौन सा है? इफ द बेस विल बी सेम देन ऑल द पावर विल बी एडेड इन द बेस। अगर बेस के अंदर आपकी पावर सेम है तो सारी जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। ठीक है, ये पावर्स हमने सारी जमा कर ली। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे ए स्केयर से कैंसिल हो गया, बी स्केयर से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। क्लियर? और माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये इससे कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? अब हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं बची, एक 1 भी नहीं बची। तो जहाँ पे ये आपके पास अब क्या आया है? एक्स की पावर 0। अब जहाँ पे जब पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है? 1। क्या आंसर आ जाता है? 1। आंसर क्या आ गया बेटा? 1। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आंसर आ चुका है? 1। हमने कह दिया कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 आ चुका है तो हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड पर भी तो 1 था। ठीक है, तो हमने कह दिया लेट्स हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन क्लियर? एनीवन क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ, इस क्वेश्चन से ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अहमियत का ज़्यादा हामिल है। उसकी वजह है कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो इससे कई मरतबा ज़्यादा पेपर के अंदर आया है। मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ लॉन्ग एक्सरसाइजेस के, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि बेटा आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं समझा रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। 2 की पावर 1/2 27 1/3 मल्टीप्लाई 60 1/2 डिवाइडेड बाई 180 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मीन टू से दैट हमने इसकी तजज़ी करनी है। क्या करनी है? तजज़ी करनी है। वेरी गुड। तो बेटा ये सेम आ जाएगा। 2 की तजज़ी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। 27 की तजज़ी की
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर कितनी आ गई? 3। उसकी पावर ऊपर कितनी है? 1/3 बेटा। 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 60 ये आपका आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आंसर आया है। ये जब हमने इसकी तजज़ी की, उसके ऊपर पावर कितनी है? 1/5। क्लियर बेटा? अब ये 2 की पावर 2 1/2, ये देखें 2 की पावर 2 1/2 आपस में क्या हो गया? कैंसल्ड आउट। क्या हो गया? कैंसल हो गया। 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एज इट इज आ जाएगा। क्लियर बेटा? सेम आ जाएगा। अब नीचे आएंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5, इस सब की पावर क्या है? 1/2। 2 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 2 1/2, ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो गए। क्लियर? ये भी बेटा कैंसिल हो गया आपस में। क्लियर बेटा? और 2 की पावर 2 माइनस 1/3, 2 की पावर 2 माइनस 1/3, और 5 1/2 सेम एज इट इज आया। 3 की पावर 2 1/4, 2 1/4, आंसर क्या आया? 1/2, 1/2, ये बेटा आ गया 1/2। 3 की पावर 1/2, ये आ गया। क्लियर हो गया? ये स्टेप भी बेटा क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? अब देखें जरा, हमारे पास क्या बचा? 2 की पावर 1/3, 3 2 3 1/2, 5 1/2, ये देखें जरा, 2 बेटा 2 से कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल हो गया, और 5 1/2, 5 1/2 से क्या हो गया? कैंसल्ड आउट हो गया। क्लियर? समझ आ रही है? उसके बाद 2 माइनस 2/3, ये देखें ऊपर कोई -2/3 है? नहीं है, तो ये सेम रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा। 3 1/2, ये देखें 3 1/2, और 3 1/2, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू कौन सी बची? 2 1/3 और 2 माइनस 2/3। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अब देखें जरा, ये बेटा ऊपर जब जाएगी तो क्या आ जाएगी? प्लस 2/3। अब 1/इधर 3 है, इधर क्या है? 1/3, 2 1/3 प्लस 2/3, तो अब बेटा 1 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखें 1 प्लस, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 + 2 कितना आ गया? 3, और डिवाइडेड बाई 3, ये बेटा क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आया? 2 की पावर 1, दैट विल बी इक्वल टू 2। दैट इज द आंसर। क्लियर? एनीवन क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नो वन। इट्स ओके जी।